मैं श्री दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर में जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जनरल इंग्लिश का जो पेपर है ये सभी के लिए अनिवार्य होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 के लिए सेमेस्टर 1 पहले चर्चा करेंगे, फिर सेमेस्टर 2 के बारे में। परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं, पेपर कैसे आएगा। तो पेपर 2 भागों में बटा हुआ होगा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन शब्द हल करने की शब्द सीमा 50 शब्द होगी और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो 10 क्वेश्चन 20 अंक के हो जाएंगे। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 करने अनिवार्य होंगे और ऐसे आपके 50 अंक का हो जाएगा। शब्दों की सीमा 400 होगी और आगे बढ़ते हैं तो पैटर्न पर आते हैं हम, जो पेपर का सिलेबस है उस पर। तो 3 घंटे का समय होगा, 70 अंक का होगा और स्पेक्ट्रम नामक एक बुक होगी जिसमें आपकी छोटी छोटी कहानियाँ होगी, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट से 6 पार्ट तक रखा गया है फर्स्ट यूनिट में। अब यूनिट 2 में आपके एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, डेटा मैनर्स, मॉडल्स, प्रेवस वर्ब और यूनिट 3 लेटर ट्रांसलेशन करना होगा हिंदी टू इंग्लिश में और अनसीन पैसेज, टेंस एंड यूज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और प्रोजेक्ट और मौखिक परीक्षा के आपके आधार पर 30 अंक का होगा। इसमें से 30 अंक में से आपको 36% करना अनिवार्य होगा और 36% अंक लाने अनिवार्य आपको इस प्रोजेक्ट और मुख्य परीक्षा में भी है और आपके जो 70 अंक का जो पेपर होगा उसमें भी। तो ये बुक है। अब बात करते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर भी आपके 70 अंक का ही होगा और स्पेक्ट्रम बुक होगी, लेकिन इसमें पार्ट 7 से पार्ट 12 तक के जो चैप्टर हैं, पार्ट हैं, वो आपके फर्स्ट यूनिट में आएंगे। यूनिट सेकेंड में आपके रिपोर्ट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, क्वेश्चन टैग एंड प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स एंड ये आपके दिए हुए हैं कुछ, ये इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। और 5वां है आपके टेंस और यूनिट 3 में है सीवी, रिज्यूम राइटिंग, लेटर राइटिंग और अनसीन पैसेज, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, जैम्बल्ड सेंटेंस। इसमें भी आपके प्रोजेक्ट
और मौखिक परीक्षा होगी। और मौखिक परीक्षा और प्रोजेक्ट का जो अंक भार होगा वो 30 होगा। इसमें भी आपको पास करना अनिवार्य है 36% से। और पेपर में भी दोनों के अलग अलग सेमेस्टर होगा। 2 सेमेस्टर होंगे आपके इंग्लिश अनिवार्य के। और ये कुछ बुक है जो आप पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।